ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वत् सद्गुरुं ब्रह्म विद्वत्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में ही हम लोग बैठे हैं, उनके नीचे। और हनुमान जी हम लोग के सामने है, सम्मुख। जिसके सम्मुख हनुमान जी हो और जिसके ऊपर श्री राम हो, तो और जिसके सानिध्य गुरुदेव हो, कहना क्या है। तो आज के डॉक्टर राजन हमारे पेट्रन हैं पटियाला के। वो चिन्मय तपोवन ट्रस्ट सिद्धवाड़ी का भी प्रेसिडेंट है, जो ये ट्रस्ट सिद्धवाड़ी का अंडर में है। जैसे उन्होंने मेरे बारे में कहा, 2002 में मैं आचार्य था सिद्धवाड़ी में। तब से डॉक्टर राजन को मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। डॉक्टर शशि, आप जो नए हैं, लोग आए हैं, उनकी ये पत्नी थी। और मैं भावुक बिना नहीं रह सकता। उनके जो अवदान है, जो देख रहे हो ना, इन लोगों की है। स्पेशल है। हर रोज मेरे पास आती थी 9 बजे, बोलती थी कि मैं आऊं। और उनका शयने स्वपने चिंतन केवल यही रहता है। हम उनको बहुत याद करते हैं आज के दिवस पर। ऐसे प्रोग्राम होते तो एक खुद से झूम जाती है। और वही डॉक्टर राजन अभी उनके मेमोरी में रोल कर रहे हैं, रोज आते हैं। सोचो, लंदन गए थे, 2 बेटे हैं, मैं भी, मेरे लिए भी व्यवस्था किया था। काश आप लोग के लिए आए, कल आए तो हम लोग के लिए इनके प्यार भूल नहीं सकते। इतने व्यस्तता में भी, जब मैं लंदन गया था, मैं 2 दिन तो किसी से बात नहीं किया। कहाँ है ना स्वामी जी, मोहन में। और तुरंत आकर 1.5 घंटा मेरे पास बैठे, कैंप के बारे में पूछा, बेटे ये प्यार है। अभी मैं पुष्पा मनचंद्र जो प्रेसिडेंट है, उनके पास बैठ गया। आप बोले स्वामी जी आपका सीट नहीं, बैठो, 1 मिनट के बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ। हम लोग का प्यार हमेशा कहीं भी रहे, यही बना रहे। सचमुच रांची के बाद में यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। बहुत यहाँ काम करने के लिए स्वतंत्रता है, और इतने प्यार देते हैं। एंड जरूर मैं थोड़ा सा बाहर जब जाता हूँ तो दुख तो लगेगा ही, स्वामी जी आप बाहर मत जाओ। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, चलो सबके साथ ही घूमते हैं। तो क्या होता है, सबके साथ बाली है, सबके साथ प्रयागराज है। ये सेकंड कैंप है। पहले 2022 मार्च में किया था। मैं यहाँ 2020 फरवरी 14 में ज्वाइन किया। आज जब हनुमान जी को देखे, मैं देखते ही इतना खुश हो गया। हनुमान चालीसा हुई, उसके बाद इन लोगों ने वेलकम किया मुझे। उसके बाद रांची जाके सामान फिर ले आए, तब से मैं यहाँ हूँ। मैं जिस दिन पहुंचा उसके बाद नेक्स्ट डे लॉकडाउन। भगवान कहते यहाँ आ जाओ और साधना करो। और डॉक्टर शशि अमर रोज मुझे खाना भेजते थे। अभी लॉकडाउन में पता नहीं स्वामी जी क्या खाएंगे क्या नहीं, ये प्यार है। अभी यहाँ जो
प्रोग्राम है, 5 दिन का कैंप है। आज मिला करके 6 दिन है। 6 दिन का जो कैंप है उसमें मैं 3 सब्जेक्ट रखा हूँ। अभी डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फर्स्ट है रामचरितमानस केवट का प्रश्न है। उसमें हमें 4 क्लास मिलेगा अभी और कल 3 दिन। अभी मैं तुरंत केवट का प्रश्न जो है रामचरितमानस शुरू करता हूँ। फिर डिटेल जो टाइटल है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। उसमें 7:30 to 8:30 एक क्लास है। अभी केवल मैं क्लास के बारे में बता रहा हूँ, क्लास शुरू करता हूँ, बाद में आपको डिटेल कैंप के बारे में बताऊंगा। टाइम टेबल उसमें 7:30 में मेडिटेशन प्राणायाम है। देखो गुरुदेव के कृपा से इतना सुंदर हॉल बना है, इतना सुंदर है। इनके एक बेटे हैं डॉक्टर अजय, लंदन में, जिन्होंने मुझे सब व्यवस्था किया था। फर्स्ट टाइम जब मिले ना, अम्मा बोली होंगी उनको कि स्वामी जी मेडिटेशन बहुत बढ़िया सिखाते हैं। इसी हॉल में वो, इसी चेयर में बैठा और मैं मेडिटेशन किया था और मैंने अंधकार करा दिया था। तो यहाँ मेडिटेशन 7:30 to 8 होगा। 7:30 से पहले आप पहुंच जाओगे। मेडिटेशन प्राणायाम, उसके बाद एक प्रातः स्मरण है। 3 दिन मिलेगा, एक एक 3 श्लोक है। शंकराचार्य ने लिखा क्या, मेडिटेशन कैसे किया जाता है उसका एक श्लोक लिखा हो, उसके ऊपर मैं बोलूंगा। वो भी आपको कागज दिया गया है। फिर जो बचेगा आधा घंटा, हम अपरोक्षानुभूति जो 15 स्टेप्स है वो भी कागज मिला है। 26 श्लोक है उसमें। तो वो आधा हम 3 दिन में लेंगे फलतः। नेक्स्ट जो 10 से 11 क्लास होगा उसमें कंप्लीट हो पाएगा। तो वो 3 क्लास और इधर आधा मिल रहा है, तो 4.5 क्लास में अपरोक्षानुभूति और 3 क्लासेस में मेडिटेशन प्राणायाम और प्रातः स्मरण। ये रहा क्लास के बारे में। बाकी मैं डिटेल प्रवचन के बाद शुरू करते हैं। भक्ति रामचरितमानस, मैंने प्रसंग चुना है केवल प्रसंग। अब जैसे मेरे अंदर डॉक्टर राजन और डॉक्टर के बाद जब उन्होंने कहा और उसके बाद हमने अम्मा को याद किया, एक भावनात्मक भावना आई। ऐसे ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए। सोचो तो उस अयोध्या वासियों के मन में क्या भावना हुई होगी। दशरथ को भवन में पड़े हैं, बार बार मूर्छित हो रहे। सुमंत्र को कहते हैं रथ ले जाओ, पैदल ना जाए। वनवास के बलकल पहन ली राम और लक्ष्मण, जटा कर लिया। माता सीता को भी बलकल दिया, कहीं कहीं तो तुरंत वशिष्ठ ऋषि ने मना किया, कहीं कहीं इतना निष्ठुर मत बनो। तुमने राम के लिए ही 14 साल किया था। सीता तो अपनी तरफ से जा रही है, अपने पति धर्म का पालन कर रही है। वो राजकुमारी है, बहू है अयोध्या की, वैसे ही जाएगी। तब करके मान गए। फिर दशरथ ने कहा पैदल न करो, अयोध्या प्रजा देखेंगे, जो राजा बनने वाले थे आज उनको पैदल ले रथ में लेके जाओ। सोचो, जिस कथा को सुनते हैं, जिस कथा को कहते हैं, इतनी भावना आती है, वो भगवान राम को देखते ही अयोध्या वासियों के अंदर क्या भावना आई होगी। सब लोग रो रहे हैं, सब लोग पीछे पीछे चले गए। हम भी छोड़ देंगे, हम भी चलेंगे। भगवान राम ने देखा है तो बड़ा मुश्किल हो गया। भावना को मना भी नहीं कर सकते। कभी कभी हम डॉक्टर धीराज से बात करते हैं कि अम्मा को लेकर जब भावना आती है ना, रोक भी नहीं सकते, वो उसको आना पड़ता है। कभी कभी व्यवहार रोकना भी पड़ता है। खुद भगवान राम भावुक हुए। समुद्र कहते हैं क्या करना चाहिए,
आप मना नहीं कर सकते हो, उनको आने दीजिए। दोपहर हो गया, संध्या हो गई। संध्या हो गई तो समस्या आ जाती है। दिन में तो चलना होता है, रहना है कहाँ? पहली रात में तमसा नदी के किनारे रहे, कोई नहीं खाया, निर्जल सब लोग। भगवान तो कंदमूल ही खाएंगे, ये लोग भी, मगर थक गए थे, सब सो गए। भगवान 3 बजे उठे और कहा, सुमंत्र, हम रथ में बैठे हैं और तुरंत ऐसे तुम रथ चलाओ जो आवाज नहीं आएगी, उनको पता नहीं चलेगा। और जो धूल है, जो बालू है, उसका चिन्ह पता नहीं चलेगा हम कहाँ चल पड़े। तो इस प्रकार सुमंत्र जी लेके चले गए। सवेरा जब हुआ, अयोध्या वासियों को देखा कि भगवान राम तो चले गए, और भी रोने लगे। एक तो दुख था उनका वनवास, राजा नहीं हो पा रहे, जो इतने प्यार करते थे राजकुमार। भगवान राम की स्वभाव ही था, जब युवक थे गुरुकुल के बाद वो खुद घूमते थे, वो आदर्श था, सबके पास जाते थे, सबका दिल जीत लिया था। आज वो वनवास जा रहे हैं। आए ये लोग, मगर भगवान चले गए। फिर विचार करने लगे, कुछ ज्ञानी लोग कहा कि यही, अब हम उनकी याद करके वापस जाएंगे। अब सेकंड डे में सुमंत्र जी लेके जाते हैं श्रृंगवीरपुर में। निषाद राज मिलते हैं। रात में भगवान राम और माता सीता सिंह सभा वृक्ष के नीचे सोते हैं, इसे हाथ दे करके, तकिया नहीं। जो स्वर्ण सिंहासन में सोने वाले हैं, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, जो आज राजकुमार बन के आए, वनवास में से सो रहे। जो जनक राज की दुल्हारी है सीता, उनके पास भी तकिया भी नहीं, हाथ में सो रही, कोई पेट नहीं, सैया नहीं। ये सब सोचेंगे ना, भगवान ने आप हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, फिर भी हम लोगों का ना कंप्लेंट रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है। सोचो तो, खुश रहना सीखना है भगवान राम से, भगवान कृष्ण से। निषाद राज देख कर बहुत दुखी हो गए कि ये इस प्रकार सोए। तब लक्ष्मण जी उपदेश दिया। अब जब वापस दे रहे हैं, जा रहे हैं सुमंत्र को, सुमंत्र बहुत दुखी हो रहे हैं। जो घोड़े की हालत है रथ के, वो वर्णन है। ये ऐसे कागज मिला होगा चरितमानस के, और जो डेलीगेट्स है उनके पास तो है ही। यहाँ पटियाला के भी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन किया है, उनके पास भी है। और जो डिवोटीज है उनको भी दे दिया जाए। आप देखना 99 है, तो हाँ 222 पेज है, मेरे बात पढ़ना। रथ हाँ के है राम तना, हेरी हेरी नाये, देख निषाद विषाद बस, धुनहि शेष पछिताए। सुमंत्र जी ने रथ हाँका, रथ हाँके, हय राम तना, घोड़े राम जी को देखते ही रहते थे। राम तन माने राम जी के शरीर को, राम को ही देखते रहते थे। हेरी हेरी हिरनाई, देख करके हिल हिलाते थे। देख निषाद
ये सब देख करके निषाद दुख के वश होकर सिर पीटने लगते हैं, पछताते हैं। जहाँ सुख योग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जीवन कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सूरत रीतिर आप तब। बरबस शब्द तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। सुमंत्र नहीं चाहते थे भगवान राम से दूर होने के लिए। आप वो अनुभव करोगे जब 25 तारीख का कैंप खत्म होगा ना, जब 26 तारीख को जाने के लिए भी आपको भी लगेगा कितना अच्छा लग रहा था, मगर बरबस में मुझे भेजना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बरबस क्या करें, सबका कर्तव्य है, राम जी का कर्तव्य है, सुमंत्र के लिए कर्तव्य है, उधर राज्य है, उधर पिताजी है, सब लोग हैं, इसलिए बरबस। जासु बियग बिकल पशु ऐसे, कहते जिसके वियोग में पशु की ऐसी होती है हालत, दशा। प्रजा माता पिता जीवन कैसे, उसमें प्रजा है, माता कौशल्या है, सुमित्रा है, पिता दशरथ है, कैसे जी, किस प्रकार की भावना हो। बरबस राम सुमंत्र पठाए, भगवान राम भेज दिया। सूरसरी तीर, सूरसरी माने गंगा, गंगा के तीर में। यहां तक रियली एक शोक, एक विषाद, एक भावनात्मक बातें थी, आगे भी और भी रहेगा। मगर भगवान के चरित्र ऐसे हैं, थोड़े से आनंद, सुख, थोड़े से हंसी, थोड़े से व्यंग के प्रसंग आ रहा है, जिसमें थोड़ा सा राहत मिले। जैसे इतनी गर्मी में 2 बूंद बारिश भी हो जाती है तो अच्छा लगता। तो ये जो प्रसंग है, केवट प्रसंग, अभी से शुरुआत। यहां तक मैंने आपको लगभग 15 मिनट में एक भूमिका बताई, डायरेक्ट शॉट दे दिया, डायरेक्ट कथा रामचरितमानस का। यहाँ हमने रामचरितमानस फिर 9 दिन तक किया था। हमारे डॉक्टर शैली यजमान बनी थी, और रामायण माने रामनवमी के समय में प्रवचन हुआ था भगवान राम के बाल लीला के बारे में। सचमुच कृष्ण की कथा और राम की कथा सुनते ही अगर भावना नहीं आती है, भक्ति नहीं आती है, तो वो कथा कथा नहीं, वो कथा बोलता है। आनंद में माँ कहते हैं राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और बता है। इतना सुंदर भावना नहीं। अभी 15-20 मिनट में हम डूब गए, यही पर्पज है। ये चीज घर में रहते तो होता नहीं रहता। हम लोग जाते हैं ज्ञान योग्य में, और ये नहीं होता जितना आश्रम में ये भाव होता है। कोई मेडिकेशन आप अपने घर में करोगे और वही मेडिकेशन हॉस्पिटल में करोगे, अलग बात है। सलाइन घर में करोगे और सलाइन हॉस्पिटल में करोगे, वो अलग बात है, उसका अलग प्रभाव है। इसी प्रकार आश्रम में एक साधना का स्थल है। उन्होंने शुरुआत किया ना डॉक्टर राज ने, आश्रम और बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ कोई स्वामी जी हो, जहाँ कथा हो, प्रवचन हो, क्लास हो, वो आश्रम है। तो ये विशेषता है। अब जो प्रसंग है, केवल प्रसंग, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता गंगा के तीर आ गए। निषाद राज है। कुछ लोगों का कहना है जो निषाद राज और जो निषाद है ये एक ही व्यक्ति है, नहीं, अलग अलग व्यक्ति। निषाद राज उसी गांव के पल्ली का हेड है, और एक निषाद, इसको गुह कहते हैं, वो एक निषाद है, उसका नाम प्रसिद्ध है केवट। बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसी हॉल में ही मैंने लिया था कभी, मुझे कुछ कभी कोई याद कर रहा था,
और भी एक दो बार मैंने बहुत बार कैंप में रांची में भी बहुत बार किया था। मुझे बहुत पसंद होता है, प्रसंग है। 4 दिन का अगर मिलता है तो इस प्रसंग को देते हैं। नवदा भक्ति सबरी का वो भी लेते हैं 5-6 दिन। ये केवट अलग है, और ये बड़ा अटपटे बातें करता है। जैसे गांव के लोग होते हैं ना, अटपटे बात करते हैं, जिसमें रस को, जो करुणा रस था, जो भावनात्मक रस था, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे अभी मैं 15-20 मिनट में एक भावनात्मक रस लाया, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तब आप भी उसी भावना में रम गए, डूब गए। तो अभी वो जो केवल प्रसंग है, बड़े हास्यात्मक हास्यात्मक है, भावनात्मक है। और जो बातें हैं ना, भक्त और भगवान का, बड़ा सुंदर है। एक भक्त होता है जो मर्यादा है, जैसे कोई प्रहलाद है, वो सब जानते हैं, शास्त्र और भी शास्त्र, नारद है, सब जानते हैं श्लोक। भगवान अगर आ जाएंगे, शांताकारं भुजगशयनम निकलेगा। और एक भक्त होता है, उसको कुछ पता नहीं। भगवान जानते हैं कि ये भगवान है, पर व्यवहार जब करते हैं मनुष्य के जैसा। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, और जो निषाद राज भी है, निषाद राज ने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ दिन के लिए मौका दीजिए। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में, क्योंकि मैं ये टॉपिक बहुत बार ले चुका हूँ, तो मैं वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण भी अध्ययन करके इसमें जोड़ा हूँ। उसमें तो कहेगा कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, नचेत मैं प्राण दान दूंगा। ऐसे ही थोड़ा सा बरबस करते हैं भगवान से। मगर यहाँ के जो तुलसी के जो निषाद राज है ना, वो परम भक्त है। वो हट नहीं करते। वहां अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि में थोड़ा सा हट करते, नहीं मैं रहूंगा। तुलसी के जो निषाद राज है, वो कहते 2-4 दिन रहूंगा। आप चाहे एक बार, मैं आपके लिए पर्ण कुटीर बना दूंगा, आपके लिए एक अच्छा जगह ढूंढ लूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। और भगवान भी जानते हैं, निषाद परम भक्त है। पूर्व जन्म है ना, हर भक्त की कहानी आप देखोगे पूर्व जन्म है। सबरी, कोई भी कथा पुराण में जाओगे, सबके पूर्व जन्म कनेक्शन। अगर आप और हम लोगों का जो संबंध है ना, वो भी पूर्व जन्म के कनेक्शन। ये मत समझना कि इसी जन्म में हो गया, नहीं। आप मुझे पसंद करते हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो इसका अर्थ है हमारा पूर्व जन्म का कनेक्शन। तो निषाद राज पूर्व जन्म में कोई परम भक्त होगा। ये पूर्व जन्म में जो व्याघात देता है, वो मोबाइल दे देता है, सिर्फ बंद करे किसी का, इसका। तो पूर्व जन्म के व्याघात मोबाइल करा देता है, इसलिए वो संपर्क टूट जाता है। जरूर एक परम भक्त निषाद राज के बारे में, क्योंकि भगवान ने मौका दिया। और लक्ष्मण जैसा शेषनाग के अवतार रात में प्रवचन दे रहे हैं। भगवान राम और सीता सोए हुए हैं, और रात में प्रवचन दे रहे हैं। लक्ष्मण गीता, वो भी लिया जाता है, बहुत सुंदर। बड़ा वेदांत लेते हैं। अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सुंदर वर्णन। फिर भगवान मौका देते हैं कि ठीक है, तुम आओ। चित्रकूट तक जाते हैं। तभी तो यही, जब भरत जी आते हैं ना, ओ क्या बताए उस टॉपिक को। मन में भरत के प्रति थोड़ा भाव आ जाता है, सैन्य सुन करके। राम के प्रति अटैचमेंट होने के कारण, राम के प्रति प्यार होने के कारण भरत सैन्य लेके आ रहे, तो तुरंत एक भावना आ जाती, भरत युद्ध करने के लिए तो नहीं आ रहे, चलो। फिर बाद में किसी ने कहा, परीक्षा करो। परीक्षा करते हैं, फिर भरत को प्रणाम करते हैं। भरत निषाद राज को आलिंगन कर लेते, अब राम के सखा हो।
राम आपको मित्र कहते हैं, आप मेरे भी बड़े हो। भरत जैसे नवनीत साधु मिलना कठिन है, उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी व्यवहार में थोड़ा सा अहंकार को लेकर चलते हैं, और भरत जी के पास बिल्कुल अहंकार। तो भारत को लेकर के निषाद राज मिलाते हैं चित्रकूट में राम जी से। कम भक्त हो, जब भक्त और भगवान को मिला है। जिस निषाद राज को देख करके गुरु वशिष्ठ जब प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, टच नहीं करते हैं। मगर जब मिलन हो जाता है भगवान राम भरत निषाद राज, भगवान राम दोबारा निषाद राज को आलिंगन करते हैं, तो वशिष्ठ गुरु भी सीखते हैं राम से। तब जब निषाद राज चित्रकूट में गुरु को प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ भी आलिंगन कर लेते हैं। ये है भाव। भाव तो वो होता है जो कभी प्रणाम चाहता नहीं है, बल्कि प्रणाम करता है। ऐसे निषाद राज जो सबके दिल जीत लिया होता, कि कम भाग्यवान हो, तो वो है। अब अब केवट के प्रश्न, मुख्यतः यहाँ केवट के प्रश्न है, वो हम देखेंगे एंड पढ़ेंगे आज ना। मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराइएगा। 99 के बाद जब जासु वियोग है ना, उसी से पढ़ते हैं। जासु वियोग विकल्प सोए से, प्रजामातु पित जिय कैसे, परबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए, मांगे नावन के बटवाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करन मूरि कछ आए, तुअत सिला भय नारि सुहाए, पाहन तेन काठ कठिनाए, तरनी मुनि धरिनी होई जाए, पाट पर ही मोरी नाव उड़ाए, एहि प्रतिपल सब परिवारो, नहीं जानाई कछु और कबारो, तो प्रभु पार बसिगा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन काऊ। नदी के किनारे देखा कि कोई भी नौका नहीं है, एक भी नौका नहीं है। अभी आप प्रयागराज में देखो ना, लाखों लाखों नौका था, सब लोग जाते थे। सोचो, उस गंगा के, प्रयाग की बात नहीं, उससे पहले अयोध्या के पार,
अयोध्या से पहले जो नदी है, तमसा नदी के किनारे। फिर उसके बाद श्रृंगबेरपुर, श्रृंगबेर के जो गंगा है, सूरज सरी माने गंगा, तो वहां गंगा है। मेरे साथ 2 बार अयोध्या एंड प्रयागराज कैंप किए हैं, तो लोग यहाँ हैं। पहला बार, सेकेंड टाइम भी हम लोग बस में जब अयोध्या से निकले, सेम स्टाइल का मैंने किया था दोनों का। एक में 40 लोग थे, दूसरे में 20 थे। तो अयोध्या से जब हम निकले, हम बीच में नंदीग्राम में रुके थे याद है? तो नंदीग्राम से पहले एक तमसा नदी है वहां। फिर उसके बाद श्रृंगबेरपुर एक गांव है, जिस गांव में पल्ली सरोवर पल्लिया पीपी है। स्वामी जी आप तो हमको लिया नहीं है। देखो मैट्रिक के बाद +2 होता है, तो आप लोगों ने मैट्रिक किया, अब हम आपको +2 करवा देंगे, नेक्स्ट ईयर करा देंगे, है ना? तो ये श्रृंगबेरपुर आदि समझ लेंगे। अब हर चीज एक ही साथ मैट्रिक एंड +2 होता है क्या? तो ये पहला वाला, आप +2 मैट्रिक कर दिया, नंदीग्राम देख लिया। तमसा श्रृंगबेरपुर +2 है, वो बाद में। चित्रकूट तो हो गया। तो वो भी भगवान का आश्चर्य हो रहा है। ऐसे देख रहे निषाद राज को, निषाद राज चुप, कुछ बोल नहीं रहे। चल, अभी जो टॉपिक है ना वो देखना। मागी नावन के उठाना, भगवान राम मांगते, वो गंगा नदी के बीच में है, वो अपना घुमा रहा है। आपको पता है, मैं प्रयागराज में पहला जब कैंप था, या तो सेकंड कैंप में, तो मैं शाम को हमारे आश्रम के पास लेके गए थे, पहला वाला भी सेकंड वाला भी। उसमें वो जानबूझ के वो घुमाया। मैंने पूछा कितने समय लोगे ना, बताइए, पहले आधा घंटा। तो उसको तो ज्यादा जाना नहीं है, इसलिए वहीं घुमा रहा था। तो केवट घुमा रहा है, नौका एक ही दिखाई दे रहा है, और बाकी कोई भी नौका नहीं। मागी, मागी मैंने भगवान ने मांगा, केवट न आना, केवट आया ही नहीं है। अब कैसे कैसे भगवान मांग रहे और केवट नहीं आया? मागी नाव न केवट आना। फिर अच्छा, ये निषाद रस कुछ नहीं बोल रहे हैं। और निषाद रस क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, बाकी नौका कहाँ चला गया, सिर्फ अकेले कैसे हैं? आप लोग इतना विचार नहीं हो पाया, किसी ने इस ढंग से सोचा भी नहीं है, बात सही है। अभी अभी प्रयागराज में इतना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हम नौका देख रहे हैं, उससे में ऐसे क्या हो गया? भगवान का नाम सुन के सब तो आना चाहिए, सब बोलेंगे कि हमारे नौका में बैठो ना भगवान। क्या हो गया? एक ही, मागी नावन केवटा, कही माने उन्होंने कहा, कौन? केवट ने, तुम्हारा मर्म में जाना, तुम्हारा मर्म मैंने जान लिया है। अब इसकी बड़ा सुंदर अर्थ, तुम्हारा मर्म माने तुम है कौन, हम जानते हैं। अच्छा, व्यवहारिक पक्ष में देखा, व्यवहारिक पक्ष में क्या है, तुम्हारा मर्म मैंने जाना, क्योंकि जस्ट 4 साल पहले भगवान ने अहल्य अवतार किया, समझ में आया? जस्ट 4 साल पहले, इसलिए 4 साल में बहुत प्रसिद्ध हो गया था भगवान का नाम। देखो खुद ही बोल रहे हैं, चरण कमल रज कहूँ सब कही क्या बताऊं, तुम्हारे चरण कमल में जो धूल है ना, वो इतना जादूगर की चीज है, वो बड़े चमत्कार की चीज है। मानुष करने मूर कछुआ है, अर्थात तुम्हारा चरण कमल में जो धूल है, वो जहां पर टच होता है वो मनुष्य बन जाता है। ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। धूलि के बारे में क्या सब जानते हैं, मनुष्य बनाने के कोई जादूगर ही है। अच्छा, छुअत सीला भई नारी सुहाई, बताऊं 4 साल की घटना। आपने एक शीला को छुआ, और वो क्या बन गई? ऋषि नारी, खाली नारी नहीं है, ऋषि नारी। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। भगवान तो प्रॉब्लम क्या है, वो तो शिला था, पत्थर था। वो पत्थर को मैंने छुआ, मेरे गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र गुरुदेव ने कहा कि हे राम, आप छुओ।
और उसको उद्धार करो। वो केवट कहते मैं ये सब गुरुदेव, ये वेदांत, ये चमत्कार नहीं समझता हूँ। मेरे अपने ढंग, मैं अपनी सोच रहा हूँ ना क्या। मेरी नौका तो काठ है, काठ माने लकड़ी है, और ये पानी में रहते रहते बहुत मुलायम हो गया है। ये तो छूते ही क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। तो बोले उसमें क्या प्रॉब्लम, उसमें एक पत्नी को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मजा आया ना, इंटरेस्टिंग। एक पत्नी को संभाल नहीं पा रहा, फिर दूसरा तरन, अच्छा, एक पत्नी अगर दूसरी पत्नी भी आएगी तो भी सुविधा है, 200 दिन कुछ कुछ काम कर लेंगे ना। ये ऋषि नारी है, और ऋषि नारी कुछ करेगी नहीं, वो बोलेगी मैं ध्यान करूंगी। देखो ना, तरने हूँ मुनि घरनी हुई जाए। अरे वो तो मुनि घरनी होगी, वो ऋषि नारी होगी। पाट पर मोरी नाक उड़ाई, तब तो बड़ा मुश्किल है, मेरी नाक तो उड़ जाएगी। भगवान कहते इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यही तो मेरा रोजगार है। तो क्या हुआ, तुम दूसरे रोजगार, तुम्हारे पास एक पत्नी भी आ गई, मैं बुढ़ा हूं, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ इसके सिवा, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। ना तुम नया नौका बना दो, नया नौका बनाने के लिए भी पैसा तो चाहिए ना, वो भी नहीं है मेरे पास। अच्छा तुम क्या करना चाहते हो, ना हम बताएंगे क्या करना चाहते हैं। यही प्रतिपालो सब परिवारों। आप पूछ रहे हो ना, इसमें क्या है, अगर अगर ये जो नौका है स्त्री बन गए, यही तो मेरे, हे प्रतिपालक सुनिए, प्रतिपालो सब परिवार, परिवार को मैं इसी से ही पालन करता हूँ। नहीं जाने कुछ और कबार, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, मजदूरी नहीं जानता हूँ, और कारीगर नहीं जानता हूँ, और कुछ भी नहीं जानता हूँ, सारा जीवन पर्यंत केवल यही काम किया है। स्पष्ट होता रहा ना, माने निर्भय होकर के भगवान से बातें कर रहा है। ये क्या कम बात है, ये देखना है, कोई चिंता नहीं। क्यों पता है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं। जहां इच्छा होती है वहां मर्यादा है, यहाँ इच्छा नहीं है, प्यार ही प्यार है। मेरे पास और कुछ नहीं। जो प्रभु पार अवश्य गाछो, अगर आप पार करना चाहते हो, आप पार करना चाहते हो, हाँ, तो अगर आप पार करना चाहते हो, हाँ, बस एक ही बात करना है ना, क्या, आपके चरण कमल को मोहि पद पदुम पखारन कहो। देखो, मैं भीख आपसे भीख नहीं मांगता हूं। तो क्या, तो बोलने की शैली क्या है, आप बोलिए कि हे केवट मेरा चरण पखारन करो, ऐसे वाक्य वो बता रहे हैं। मैंने भगवान को सिखा रहे हैं, सारा भगवान दुनिया सिखा रहे हैं। ये भगवान को बता रहे हैं कि आप बताइए ना, आप बताइए कि मेरे जैसे, मैं बोलता हूँ वो, किसी से मैं बात करता हूँ, जैसे अभी मंजू से फोन किया, मंजू स्वामी जी, हाँ, अभी तुमको एमसी बन के करना है, ये बताओ कि मैंने क्या बताया, है ना, तो ठीक है लिखो। तो केवट भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे बताइए क्या, कि तुम है केवट, तुम मेरा चरण पखारन करो। लक्ष्मण जी सोच रहे, क्या बातें कर रहा है, निषाद राय छूट गए। अब प्रश्न होगा, ऐसे क्या मामला, अभी दो समस्या आपके पास, प्रश्न होगा, मैं प्रश्न रखता हूं, अभी प्रश्न रख के आपको चिंतन करने के लिए मौका दे, आंसर आज नहीं दूंगा। आप लोग जो जो डेलीगेट्स है तो कहाँ जाओगे नहीं, और जो सात सात लोग रजिस्ट्रेशन किया है पटियाला, वो लोग भी आएंगे, बाकी लोग भी आओगे, है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि ये बाकी लोग का सब कहाँ चले गए। फर्स्ट, ये तो राजा है, गोह निषाद राज, केवट को मना भी कर सकते, क्या बात कर रहे हो तुम भगवान को। क्यों, केवट जो निषाद राज खुद मर्यादावान है, भगवान के प्रति इतने प्यार करते, तो अपने ही एक प्रजा ऐसे बातें कर रहा है और सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्या कारण है, जरूर कुछ कारण, वो हम लोग, हम लोग
आपने ही बताया, मैं शायद आगे बढ़ा सकता, आप ही बताया, हम लोग काल रखेंगे, तो फिर अभी कल ही बताओ। मैं इसीलिए समापन किया, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन बातें करना है, 5-10